भैया भैया भाभी का चक्कर नौकर के साथ क्या? क्या हुआ सनी? कुछ नहीं, वो तुम काफी खूबसूरत लग रही हो ना आज, तो तुम्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा। मन तो मेरा भी नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी कुछ ऐसी है, जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। हिमांशी, अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखियो, ठीक है? और तू मेरे पीछे से काम चोरी मत करियो, ढंग से काम करियो सारा। जी मालिक। हिमांशी, तू एक काम कर, मेरे साथ चल, जरा जरा पूछो तो सही इसकी पढ़ाई में चल गया रहा है। ठीक है, चल बाय। नीम साहब, अब तो साहब भी चले गए, चलिए ना कमरे में। हाथ छोड़ मेरा। तेरे को कितनी बार बोला है, जब तेरे मालिक घर पर होते ही हरकतें मत किया कर। अगर उनको पता चल जाता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अरे मैम साहब, कैसे देख लेते साहब? आपको पता है ना हमारे बीच कितने सालों से चक्कर चल रहा है। जब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तब से, अब तक तो मालिक को पता नहीं चला। अब कैसे पता चल जाता? मालकिन चलिए ना कमरे में, जहाँ से खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। एक काम कर, तू अभी अंदर चला जा, मैं देखती हूँ। वो एक बार चले जाए फिर मैं आऊंगी। नहीं नहीं मालकिन, आप हर बारी मेरे साथ ऐसे ही करती हो। हमेशा बोलती हो कि तू चल कमरे में, मैं आती हूँ, फिर आप आते नहीं हो। आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा, चलिए आप मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चल। हिमांशी, क्या बोल रही है तू? तेरी भाभी है वो, तू अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ भैया। जो आपको बताया है ना मैंने, वो बिल्कुल सच है। हमारे घर में जो काम करता है ना नौकर रामू, उसका मेरी भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। चक्कर चला रहे हैं वो दोनों साथ मिलकर, और आपको धोखा दे रहे हैं। मानसी देख, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रही है। अरे चेतना प्यार करती है मुझसे, 6-6 महीने वेट करती है ताकि मैं आ सकूं, और जब मैं आता हूँ उसकी आंखों में प्यार दिखता है मुझे। हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हुई, देख ये सब मत बोल। सब झूठ है, सब कुछ झूठ है भैया। ये भाभी आपको धोखा दे रही है, धोखे में रख रही है वो आपको। मैंने रामू को और भाभी को कई बार देखा है घर में एक साथ। वो तो मैं सही मौका ढूंढ रही थी कि जैसे ही मुझे मौका मिले और मैं अपने भाई को सारी सच्चाई बताऊं कि उनकी बीवी कोई प्यार व्यार नहीं करती उनसे, बल्कि भाभी तो आपके साथ आपके पैसों के लिए है। वो आपके पैसों के लिए आपके साथ इस घर में रहती है, पर वो प्यार रामू से करती है। मैंने आपको सच बता दिया, यही सच है भैया। देख हिमांशी, तेरी जगह और कोई होता ना यहाँ पर तो उसका मुंह तोड़ देना था मैंने, लेकिन तू मेरी बहन है और कुछ सोच समझ के ये सब बोल रही होगी, तो शायद मैं एक बार तेरी बात पे भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली ना हिमांशी, तो कसम से बता रहा हूँ तेरा भाई टूट जाएगा अंदर से। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाके देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर कुछ होना होगा तो अभी चल रहा होगा। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। मालकिन, आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है, क्योंकि साहब तो घर से बाहर जाते ही नहीं थे। अब साहब बॉर्डर जा चुके हैं, अब तो हमारे पास पूरा मौका ही मौका है। इस मौके को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। इस मौके का तो मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। आज अपनी सारी कसर निकाल लूंगा। रामू, क्या करा अपनी मालकिन के साथ? हाँ, कर क्या रहा है ये? साहब, कर क्या रहा है ये? साहब आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी, तुम तो चले गए थे ना अपनी ड्यूटी के लिए, वापस क्यों आ गए? कहीं नहीं गया था मैं चेतना। अभी जो तुम पूछ रही थी ना मुझसे बाहर की क्या हुआ है, हिमांशी तुम दोनों के अफेयर के बारे में ही बता रही थी मुझे। अरे अपनी बहन से लड़कर आ रहा हूँ अभी। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मेरी बहन से ज्यादा अच्छी है, मेरे लिए लॉयल है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है मुझे। क्यों चेतना, तुम्हें एक नौकर के साथ ही अफेयर चलाना था अपना? और तू, तेरे को मैं इस घर में लेके आया, रहने के लिए जगह दी, खाना दिया, नौकरी दी, तू जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। तू क्यों किया तूने सब में सब? बोल क्यों किया? साहब बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बस इस बार माफ कर दो। मैं दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। सनी देखो, प्लीज शांत हो जाओ। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। वो तुम ऑर्डर पे रहते हो इतने टाइम तक, मुझे अकेला फील होता है, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे चेतना, अगर अकेला लगता है तो बोलती ना मुझे, मैं करता कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए यार। एक बार मुझसे बात तो करती। तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि शायद अब नौकरी भी छोड़ देता अपनी। और तुम अगर अकेली रहती हो ना चेतना, तो मैं भी बॉर्डर पे अकेले रहता हूँ। बॉर्डर पे तुम्हारी फोटो देख देख के अपने दिन काटता हूँ। जब यहाँ आने वाला होता हूँ ना,
ना ही मेरे दिमाग में मेरी बहन चलती है, ना ही कुछ और चलता है। सिर्फ एक नाम होता है चेतना, क्योंकि मुझे तुमसे मिलने की एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन मेरे पीठ पीछे तो यहाँ कुछ और ही चल रहा है। चेतना, नहीं रहना चेतना तुम्हारे साथ यार, ये सब देखकर तो बिल्कुल नहीं रहना। तुम प्लीज़ चली जाओ अपने इस बॉयफ्रेंड को लेके आगे से, प्लीज़। सनी, आई एम सॉरी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहक गई थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो ठीक है चेतना, कर दिया तुम्हें माफ़। आज तुम बहक गई हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद फिर बहक जाओ। इंसान की फितरत ना कभी नहीं बदलती है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चली जाओ यहाँ से, प्लीज़। प्लीज़ निकलो यहाँ से और अपने साशिक को भी लेके जाओ। निकलो।